उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। संगठन में एकता नहीं है आप लोग, इसीलिए सरकार आप लोग को दबाने का प्रयास कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को और झारखंड वासियों को जोहार करते हुए, आज जो हमारे झारखंड में जो ये बबुआ सरकार जो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा छापने की सरकार बना के रखी हुई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी को बस पैसा छापने पे लगे हुए हैं। आज जो हमारे झारखंड में हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कहते हैं कि आप सबों के बीच में ताकत नहीं है, औकात नहीं है केस लड़ने के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज जो ताकत की बात हो रही है और औकात की बात हो रही है, तो पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेले सक्षम हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, जो हमारे रोटेशन के अनुसार जो 2022 में 17 नवंबर 2022 में रांची अनुसूचित जाति का खाते में सीट आई थी, हम मांगने नहीं गए थे, सरकार खुद अपना रोटेशन के तहत बना करके हमारा अनुसूचित जाति के खाते में दिए थे। लेकिन वो देखे, उस समय चुनाव का समय था, आचार संहिता लगा हुआ था। उस समय आचार संहिता लगने के पश्चात भी तुरंत विधायकों को बुला करके टीएससी का बैठक करके उसको रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों? झारखंड राज्य में हमें मेयर सीट में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? हम झारखंड राज्य में जो 53 वार्ड को हम दशा और दिशा बदल नहीं सकते हैं क्या? रांची में हम दलित समाज के लोग सिर्फ नाली और गली कीड़ा साफ करने के लिए बने हैं? आज जाकर के रिम्स में भी देखिए, वहां पोस्टमार्टम जब होता है, मृत्यु जब हो जाती है, तो हमारे दलित समाज के लोग वहां पे काम करते हैं। वहां पे पोस्टमार्टम भी होता है तो दलित समाज के लोग करते हैं। और हमारे साथ ही क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? झारखंड सरकार, आपको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो पूर्व में 2008 और 11 का जो जनगणना में हमारा 5 सीट था, उसको स्वतः 5 सीट रहने दिया जाए, अन्यथा आपका कल, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, 5 बजे अलबटेका चौक में हम आपका पुतला दहन करने जा रहे हैं। पूरे 100 जाति मिल करके आपका पुतला दहन करेंगे। और हमारी जो मांग है, 5 सीट हमारा था, आज जनगणना के हिसाब से भी आप जाइएगा तो उस समय हमारा जनसंख्या 2 लाख के तकरीबन था 53 वार्ड में। आज 14 साल हो गया। 14 साल में अगर मैच्योर अगर होएंगे तो मैक्सिमम 3 लाख हमारा आबादी है 53 वार्ड में, तो क्या 5 से 7 नहीं हो सकता है हमारा सीट? आज देखिए, पिछड़ा वर्ग को जो है उस समय एक भी सीट नहीं था, उनको 13 सीट दिया जा रहा है। तो हमारा भी तो रोटेशन के अनुसार हमारा 8 सीट होना चाहिए। अरे 8 सीट नहीं, हमारा 5 सीट तो रहना चाहिए। हमारा वार्ड नंबर 2 में भी हमारे वार्ड पार्षद सुरेंद्र नायक जी हुआ करते थे, उसको भी एसटी कर दिया गया। और रांची नगर निगम जो मेयर सीट था, उसको भी असंवैधानिक टीएससी का बैठक करके रद्द कर दिया गया। तो क्या हम झारखंड राज्य में मेयर में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? हम रांची नगर निगम को क्या दिल्ली जो सोने का चिड़िया बोला जाता है, क्या रांची नगर निगम को क्या हम सोने का चिड़िया बनाने का लायक नहीं है? हम भी शिक्षित है भाई साहब, हम भी अब दशा और दिशा बदल सकते हैं। और रही सवाल कि हमारे समाज में औकात की बात करते हैं आप, हमारे पास इतना औकात है कि आपको अकेले घसीट के हम सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ताकत रखते हैं। धन्यवाद। लेकिन दलितों के लिए एक भी छात्रावास कहीं पर है? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, आप बताइए, 500 बेड वाला आदिवासी छात्रावास का निर्माण हो गया, लेकिन हम लोग के लिए इस रांची राजधानी में हमारा बच्चे लोग, साला गरीब गुरबा लोग, कोई जूता चप्पल सीता है, कोई मछली मार के पालन करता है, किसी तरह से कोई नाली साफ करता है, उसका फीस देने के लिए औकात नहीं है। लोग ग्रामीण क्षेत्र से ऑटो भाड़ा 101 दिन का किराया लगता है। यदि छात्रावास रहता तो हमारा बच्चा भी हायर एजुकेशन पढ़ सकता था, लेकिन अनदेखी किया जा रहा है। या एसटी और एससी को 2 नजरों से देखा जा रहा है। यह कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।
आने वाला दिन में यदि हम लोग को सीट को बढ़ाया न जाएगा और आदिवासी के तर्ज में हमें भी अधिकार चाहिए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। चाहे पार्टी रहे, चाहे सरकार रहे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए कटिबद्ध है हम लोग। सभी मीडिया बंधु आज जो भी यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरे ओर से जोहार और जय भीम। आज ये बैठक अखिल भारतीय संबंध समिति की ओर से रखा गया है। आज देखा जा रहा है कि हमारी स्थिति झारखंड में दलितों को किस तरह से सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है और अनदेखा किया जा रहा है। क्या आज दलितों को हक नहीं है चुनाव लड़ने का? तो हम किस आधार पे कहाँ जाए? आज आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज देखिए 2022 में दलित एससी सीट किया गया रांची का, आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसको चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो सरकार क्या बताना चाह रही है कि दलितों को हक नहीं है क्या मेयर बनने का? दलित का बेटा बेटी क्या पार्षद नहीं बन सकता है? दलित का बेटा बेटी क्या मेयर नहीं बन सकता है? तो सरकार क्या बताना चाह रही है कि आज भी हम लोग सरकार की नजर में अछूत है और हम दलित है तो हम मेयर नहीं बन सकते हैं, पार्षद नहीं बन सकते हैं। आज सरकार एंकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति झारखंड एवं घासी नायक समाज के संयुक्त तत्वावधान में रांची प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष टाइगर संदीप नायक एवं कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश नायक ने की। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि आगामी रांची नगर निगम चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्तमान में रांची नगर निगम के कुल 53 वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए मात्र 2 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जो पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 एवं 2013 के नगर निगम चुनावों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5 पार्षद सीटें आरक्षित थीं, जबकि अब इसे घटाकर 2 कर दिया गया है। जबकि नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम 10% आरक्षण का प्रावधान है। इस आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्यूनतम 6 वार्ड आरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही रोटेशन चक्र के अनुसार पूर्व की भांति रांची नगर निगम के मेयर पद को भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित करने की मांग की गई। कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश नायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान ने अनुसूचित जाति समाज को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। रांची नगर निगम चुनाव में आरक्षण घटाना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के भी खिलाफ है। हमारी मांगे जायज और जनसंख्या के अनुपात पर आधारित हैं। यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो अनुसूचित जाति समाज अपनी 21 उपजातियों के साथ न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को मजबूर होगा। ये लड़ाई अधिकार और सम्मान की है, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान के पालन के लिए है। समन्वय समिति ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जाति समाज चुनाव में मतदान को लेकर ठोस निर्णय लेने पर बाध्य होगा। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण, रिम्स में पोस्टमार्टम से जुड़ी सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर सामूहिक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से टाइगर संदीप नायक, मुकेश नायक, शिव टहल नायक, कृष्ण नायक, करण नायक, अर्चना मिर्धा, उपेंद्र रजक, संतोष रजक, राजू राम, गोविंदा वाल्मीकि, सुभाष राम, दशरथ चंद दास, सतीश तिर्की सहित कई सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।